प्रसाद मौर्य और महंत राजू दास के बीच में हुई हिंसक झड़प। राजू दास ने रखा था स्वामी प्रसाद मौर्य पर लाखों का इनाम। जी हां साथियों, मैं हूं हितेश और आप देख रहे द थिंक। स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कई दिनों से रामचरित्र मानस के विवाद को लेकर के बड़े ही चर्चा में चल रहे हैं और इसी दौरान उनके ऊपर कई लोगों ने उनका गला काटने पर या फिर उनको जान से मारने पर बड़े बड़े इनाम भी रखे हैं। कई हिंदू संगठनों का ऐसा कहना है कि हमारी भावना जो है आहत करने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है कि एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में जब स्वामी प्रसाद मौर्य बैक स्टेज से आगे जा रहे थे तो उनके साथ में महंत राजू दास के साथ में उनकी पहले तो बातचीत हुई। बातचीत के दौरान यह बातचीत झगड़े में परिवर्तित हो गई और फिर झगड़ा जो है विवाद में परिवर्तित हो गया और विवाद बाद में फिर हिंसक झड़प ने उसका रूप ले लिया। इस दौरान जो है स्वामी प्रसाद के जो समर्थक थे, स्वामी प्रसाद मौर्य के जितने भी समर्थक थे, इनके बीच में और राजू दास के बीच में इनके जो समर्थक थे, एक हिंसक झड़प हुई और इसके दौरान कई इनके जो समर्थक है वो घायल भी हो गए, कार्यकर्ता भी घायल हो गए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस पर बयान दिया था और इस रामचरितमानस पर बयान देने के बाद में इस देश में जो हिंदू समुदाय के लोग जब उनके खिलाफ में इस देश में इनाम रखने की बात करते हैं, उनको जान से मारने की धमकियां देने की बात करते हैं, उनके ऊपर तमाम तरीके की ऐसी बातें बोली जाती है, जातिवादी मानसिकता जब सामने आती है तब कोई इस बात को संज्ञान में क्यों नहीं लेता। हालांकि महंत ने इसके पहले भी एक स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का गला काट कर लाएगा हम उसको 10 लाख रुपए का इनाम देंगे। अब इसी महंत के साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य का पहले झगड़ा हुआ और झगड़े में फिर हाथापाई हुई। तो हाथापाई के दौरान अभी इसी साधु बाबा का कहना है कि स्वामी प्रसाद और उसके समर्थकों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया। आप इस देश में किसी एक बड़े पार्टी के नेता को जान से मारने की धमकी दे सकते हैं, उनके ऊपर इनाम रख सकते हैं और जब वो आपके आमने सामने आते हैं तो आप ही उनके नाम की एफआईआर देते हैं। मतलब आप ही अपने स्टेटमेंट से किस तरीके से डरे हुए हैं। इस देश में लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर किसी के विचार सबसे विभिन्न हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। विचारों की लड़ाई विचारों से लड़ी जाती है, लेकिन किसी को जान से मारने की धमकी देना और किसी के साथ में विवादात्मक जो चीजें होना या फिर ये हिंसक झड़प होना, ये कहां तक के इस लोकतांत्रिक देश में सही है। क्योंकि इस देश में जितने भी लोग, आप पिछले कई समय से देख रहे होंगे कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को लेकर के बयान दिया था। दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने भी 22 प्रतिज्ञा जब दोहराई थी तो उनका भी कत्ल करने का फतवा जो है इन्हीं हिंदू संगठनों के लोगों ने जारी किया था। लेकिन अभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की एक चौपाई को लेकर के जिस तरीके से बयान दिया, जहां पर शूद्रों को नीच समझा गया, जहां पर शूद्रों को गालियां गलौज दी गई, उसको बदलने की और उसको समीक्षा करने की जब बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही तो इसी बात से लेकर के तथाकथित हिंदू मानसिकता के लोग, सवर्ण जाति के लोग और तमाम ये जो बाबा लोग हैं ये नाराज हो गए। और एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन के दौरान जब दोनों को वहां पर इनविटेशन दिया गया था और अपने स्पीच के दौरान वो वहां पर चढ़ रहे थे तो दोनों में पहले तो बातचीत होती है और बातचीत के बाद में हिंसक झड़प होती है और यह झड़प बाद में झगड़े में परिवर्तित हो जाती है और दोनों के जो समर्थक है आपस में भिड़ जाते हैं। और इस बात को लेकर के बाबा का आरोप स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर है कि इन्हीं के समर्थकों ने हमारे ऊपर हमला किया और जानलेवा हमला किया। इतना ही नहीं तो वाराणसी की एक घटना है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी गाड़ियों से जब आते हैं, उनके गाड़ियों पर भी हमला किया जाता है, इंक फेंकी जाती है। तो इस देश में जो भी बहुजन नेता इन तमाम कुरीतियों के खिलाफ और इन धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ जो कि बहुजनों के खिलाफ है, बहुजनों को जो दी गई गालियां है उनके खिलाफ में जब कोई बहुजन नेता बोलता है तो उनको किस तरीके से इस देश में टारगेट किया जाता है, उनको किस तरीके से इस देश में उनके ऊपर हमले किए जाते हैं और बाबाओं द्वारा हजारों लाखों रुपए का जो है उनके ऊपर इनाम रखा जाता है। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हजारों
सालों की गुलामी को संविधान के बदौलत बाबा साहब अंबेडकर ने खत्म कर दिया। उन तमाम धर्म ग्रंथों को बाबा साहब ने नकार दिया, ठुकरा दिया, जहां पर इस देश के SC ST OBC और तमाम लोगों को गालियां दी गई थी। उन गालियों को बाबा साहब ने जो है इस तरीके से उनका इलाज किया और संविधान दिया कि जहां पर सबको समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, भाईचारा का जो सूत्र है संविधान के माध्यम से दिया। और आज यही बहुजन नेता, मैं बहुजन नेताओं की बात कर रहा हूं, यही बहुजन नेता आज एकजुट हो रहे हैं और इन तमाम जो बहुजनों के खिलाफ में जो ली गई जो बातें हैं, जो लिखी गई जो बातें हैं, उनके खिलाफ में जब बात करते हैं तो यही इसी तरीके के जो बाबा है ये स्टेटमेंट देते हैं उनका गला काटने का, ये स्टेटमेंट देते हैं उनको जान से मारने का, ये इनाम रखते हैं उनके ऊपर लाखों का। तब इस देश के बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि जब जब आप सच बोलते हैं तो आपके सच को और आपको दबाने के लिए आपको जान से मारने की भी बात कर सकते हैं। और इसी घटना को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जो है तमाम लोग जो है तमाम हिंदू समुदाय के लोग बोल रहे हैं और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बोल रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का कई बार बयान और कई बार उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि तुम्हारे मेरे एक स्टेटमेंट से अगर भावना आहत हुई है तो सोचो हजारों वर्षों से तुम्हारे धर्म ग्रंथों ने हमारे समुदाय को, हमारे बहुजन समाज को जो गालियां दी गई है उससे हमारी कितनी भावनाएं आहत हुई होगी। ऐसा सवाल भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले कई दिनों में अपने ट्वीट के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश के सामने खड़ा किया। बहरहाल इस घटना को लेकर के अभी कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी इसके ऊपर कोई बड़ी खास टिप्पणी नहीं की है, लेकिन यह जो घटना हुई है यह मानवता को शर्मसार कर देती है। क्योंकि एक बड़ा नेता जो कि एक बड़े समुदाय से बिलोंग करता है, OBC समुदाय से बिलोंग करता है, जब वो इस घटना के ऊपर बात रखता है रामचरितमानस की चौपाई की, वो चौपाई जहां पर बहुजनों के खिलाफ में नीच मानसिकता इनकी दिखलाती है, दर्शाती है, जहां पर बहुजनों के खिलाफ में गालियां लिखी होती है, उनको बदलने की और समीक्षा करने की जब बात ये लोग करते हैं, मतलब कि बहुजनों के नेता करते हैं, तो उनको टॉलरेट करने का, उनको नीचा दिखाने का, उनको जान से मारने का जो फतवा है ये लोग जारी करते हैं। और ऐसी घटनाएं जो है आए दिन होती रहती, क्योंकि अगर आप जब भी इस समाज को परिवर्तित करना चाहते तो सबसे पहले आपको परिवर्तन का दौर जो है अपने घर से लड़ाई लड़नी पड़ती है। और हाँ, आज जो है बहुजन समाज धीरे धीरे जाग रहा है और जागते जागते अपने घर से लेकर के समाज तक के वो लड़ाई लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और इस तमाम घटना को लेकर के वो आज जो है इसके साथ में पूरी पुरजोर तरीके से खड़े हैं। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर के साथियों आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? क्योंकि जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर के विवाद हो रहा है और तमाम हिंदू धर्म और समुदाय के लोगों की जो भावनाएं आहत हो रही है और बहुजन नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि तुम्हारे एक लिखी गई चौपाई से अगर बहुजनों के हजारों वर्षों की गुलामी ने संविधान के द्वारा खत्म की गई है तो ये देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी धर्म ग्रंथों से। तो साथियों इस तमाम घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।